नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब, सुप्रभात और वेरी 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 गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान। आई होप आप लोग होगे बढ़िया, मस्त और स्वस्थ, और आपकी ज्योति भी बढ़िया है, मस्त है और स्वस्थ है, हमेशा की तरह व्यस्त है। पता है, इतने काम मतलब ख़त्म ही नहीं होते। पर थैंक यू राम जी, आपने इतनी अच्छी धूप दी, तो इसमें मैं आज सारे के सारे कपड़े सुखा दिए जाएंगे। और क्या पता, जो हमारा संडे का प्लान था फंडे वाला, वो आज हम एंजॉय करेंगे। और आज क्या ही पता होता है मेरी लाइफ में, क्योंकि हर चीज़ मैं कास्ट में ही जीती हूँ। तो क्या पता आज हम खाना वो हम छत में खाएंगे ना। खाएंगे, हाँ। बस आप साथ दो तो सब कुछ हो जाए मेरी जान। ओह, मैं तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी एहसास की। तो हम जल्दी से करते हैं काम, नहीं तो ना किसी को पता चल गया कि हम छत में डांस कर रहे हैं तो पापा बोलेंगे बहुओं का रील में है बहुत जोर। तो रील को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं और ब्लॉगिंग को भी साइड करते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं, है ना। तो दोस्तों, हमने कपड़ों का मेला लगा दिया, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हर जगह कपड़े ही कपड़े हैं। तो भाभी और मैंने मिलकर सारे कपड़े लगा दिए हैं सूखने के लिए। ये ना कल ही के कपड़े, मतलब लगा लो अब एक ही दिन के कपड़े हैं, क्योंकि परसों हमने कम कपड़े धोए थे, तो एक दिन स्किप करते हैं तो दूसरे दिन तो ढेर ही लग जाता। तो ये 6 बाल्टी कपड़े हमने कल धोए थे। और ना अभी ये जो कम्बल है इसलिए नहीं सुखाया, क्योंकि अभी ना क्या है, नीचे देखिए पाला है, अभी भी गीला हो रहा है। तो जो बाउंड्री अगर वो सूख जाएगी फिर उनमें हम डालेंगे ये कपड़े। अब चलते हैं नीचे किसी काम की तरफ। तो हमारे बहुत सारे काम हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम उनको इंतज़ार नहीं कराएंगे और चलते हैं नीचे की तरफ। भाभी चल पड़ी है, भाभी कर रही है अम्मा को रेडी, क्योंकि अम्मा को ले जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि अम्मा की रिपोर्ट आई है बहुत बेकार। क्योंकि ना अम्मा के सारा कुछ मतलब बॉडी में ना प्रॉब्लम हो रही है, तो हम अम्मा को शायद एडमिट भी कर सकते हैं। अम्मा के साथ जा रही है मम्मी और पापा, क्योंकि अम्मा का ना इन्फेक्शन निकल रखा है बॉडी में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए अम्मा को एडमिट कराने के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर जो कहेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे कुछ काम हो चुके हैं कंप्लीट। हमने सोचा कि यार कुछ पेट पूजा कर ली जाए, सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय पिए। तो आज हमने क्या क्या बनाया आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने बनाई है आज भटकी चुटकैनी, ये देखिए, साथ ही साथ राइस, और ये है रोटी। तो आप समझ सकते हैं मेरी डाइट है बहुत ज़्यादा टाइट, मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ। तो लगा लो 1 2 3 रोटी। फिर लोग बोलते हैं गिन क्यों रही है, क्या हो गया, फिर गिन रही हो तो फिर लोग बोलते हैं कि ज्योति आप खाती क्यों नहीं हो। ये सारा दूध भी देती है ये। हाँ। उसके मुकाबले ज्योति बहुत कम खाती है, क्योंकि मैं फीडिंग कराती हूँ इसीलिए। फीडिंग कराती है फिर, लेकिन कम खाती है खाना बहुत। यार आप क्यों, ये दूध पीती है ना यार। भाभी ना पता नहीं क्यों मुझे इतना वो सोचती है, मैं बहुत ही खाती हूँ। और साथ ही साथ है पालक की सब्जी, और ये है आंवले का अचार और मिर्ची का अचार। तो मतलब मैं इतना ही खाती हूँ। हाँ, तो हम फुल एंजॉय कर रहे हैं। और पता है आपको एक और बात बताती हूँ, पापा अम्मा को तो हॉस्पिटल लेके गई है मम्मी पापा और भैया, और हम तीनों कर रहे हैं फुल एंजॉय छत में, धूप का भी मज़ा ले रहे हैं और साथ ही साथ खाना भी खा रहे हैं। मतलब ये हमारे ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम यही कब से चाह रहे थे कि हम धूप में बैठ के खाना खाएं। फाइनली ड्रीम कम्स ट्रू हो गया हमारा। धूप देखो कितनी अच्छी है, धूप तो बहुत अच्छी। आई लव यू। तो 4:30 बज चुके हैं और हमारी चाय वगैरह भी सब हो चुकी है। अब हम लग रहे हैं रात के खाने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा का है फास्ट, वो लोग गए हैं हॉस्पिटल। तो रात को जाएंगे भैया वहाँ स्टे करने के लिए। तो मम्मी पापा का व्रत है, तो वो आएंगे तो उनको भूख लग जाएगी, तो इसलिए हम जल्दी से बना लेते हैं खाना। साथ ही साथ भैया अपने साथ खाना लेके जाएंगे और अम्मा के लिए भी खाना लेके जाएंगे। तो जल्दी से बनाते हैं खाना। और यहाँ देखिए मैडम जी बैठ चुकी हैं सब्जी वगैरह काटने में। ओह, किसकी सब्जी बना रही मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाभी जी बता दीजिए आप किसकी सब्जी बना रही हो। बीन्स, हाँ, फूल गोभी, मटर, और देखती हूँ कुछ मिक्स बनाऊंगी। मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही हो आज, क्या फायदा है सर में। ये ना कुछ मिला नहीं। हाँ, ऊपर कपड़े फोल्ड करी थी, हाँ, लग रही थी। हाँ। मैंने अपना इनर ही बांट दिया।
बहुत अच्छे। ठीक है। इतना कोई ख्याल रखता है कि अपने स्किन का? अगर आपको किसी से सीखना है कि अपने आप को कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, वो है हमारी भाभी जान से। जितनी मोहब्बत ये अपनी स्किन से करती है ना, उतना तो शायद ही किसी और से करती होंगी, क्योंकि अपनी इतनी केयर करती है ना। तो फर्क दिख रहा है। लव योर सेल्फ वाला ना, अगर किसी से सीखना है तो भाभी से सीखिए। अरे बहुत फर्क है। कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा कि मेरी भाभी जान सुंदर है या नहीं। मेरे लिए तो अति सुंदर है। तो अभी मैं गई थी छत में से मैंने सारे के सारे कपड़े उठा लिए हैं और ठंडा होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने अपनी कैप पहन ली, जैसे कि आपको मैं हमेशा दिखती हूँ अपनी इस कैप में। माय फेवरेट कैप, क्योंकि और कोई मिलती ही नहीं है ना, इसलिए मेरी फेवरेट हो जाती है आजकल। जो चीज़ हर रोज मिले वो हर रोज, जो हम हर रोज पहने वो फेवरेट। तो फ्रेंड्स सब्जी भी बन चुकी है, देखती हूँ मैं जैसा मैंने किया वैसा आप ना करें, हाथ जल सकता है। तो ये है बहुत टेस्टी सब्जी, बंद कर देते हैं इसको। और आज मैं बना रही हूँ इजी तरीके से गाजर का हलवा। जैसा कि तरह भाभी एक ही पोजीशन में, जब भाभी आटा गूंथती तो ऐसे गूंथती है जैसे कि बिल्कुल पहलवानों की तरह ना। है, मैं कम ही गूंथती हुई दिखती हूँ ना, कभी मेरे को भी दिखाना पड़ेगा कि मैं बड़े तरीके से गूंथती हूँ। तो इस तरीके से बनाया हमने गाजर का हलवा, बट अभी आधी प्रोसेस बची। हम इसको ना बहुत बुरी तरीके से कूटेंगे। आप ऐसे सोचिए कि आपको दिन भर कितना काम करना पड़ता है, रेस्ट क्यों नहीं मिलता है। तो वो गुस्सा आप इस गाजर पे निकालिए और गाजर एकदम हलवा बन जाएगा, है ना भाभी? हाँ। इस तरीके से आप सोचिए, कह रही हूँ मैं, तभी ताकत आएगी। ये काम क्यों नहीं होते हैं? खत्म 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 खत्म। तो भैया जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि भैया वहाँ स्टे करेंगे अम्मा के साथ। और भाभी उनको बोल रही कि जल्दी आना और अम्मा का अच्छे से ख्याल रखना, ऐसा भाभी बोल रही ना भाभी? ना भाभी? भाभी भैया को कम्बल दे रही, क्योंकि भैया आज वहीं स्टे करेंगे हॉस्पिटल में। अभी मम्मी पापा भी नहीं आए, तो मम्मी पापा भी, भैया जाएंगे तभी मम्मी पापा आएंगे, क्योंकि उन लोग का है फास्ट। तो भाभी बस भैया को छोड़ने के लिए आई है, बोलिए कपड़े वपड़े रात के सोने के लिए। बाय बोलो भाभी क्या बोल रही थी भैया से? आई लव यू बोल रही थी ना आप? आई लव यू बोल रही थी, मैंने सुन लिया था यार, मैंने सुन लिया था मैंने। दीदी ओ दीदी आई लव यू बोल रही थी ना? आई लव यू। अरे यार आप डांटती भी प्यार से ही हो ना, क्या करें। तो भाभी ने भी भैया को आई लव यू बोल दिया और बाय कह दिया। शराब नहीं बोला मैंने ऐसा वैसा। ऐसा वैसा आई लव यू तो अच्छा होता है यार, कोई बेकार होता है क्या आई लव यू? आई लव यू क्या बोलो यार? मत बोलो आप, ठीक है जो भी बोला आपने मैंने सब सुन लिया था। बाय। हाँ मैंने कहा बाय, जाओ फिर अच्छे से जाना। हाँ आई लव यू भी कह रही तो अपने पति को ही बोल लियो। नहीं बोला मैंने। चलो भी नहीं बोला, मैंने बोल दिया बस, ठीक है। भाभी ने मुझे ना अभी कुछ उटपटांग इशारे करे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो आप लग यकीन करेंगे सुबह से मतलब अभी तक हम फ्री नहीं, मतलब यार पता नहीं काम ही खत्म नहीं होते हैं। ऐसे क्या काम है पर काम खत्म नहीं होते हैं यार। तो अब मम्मी पापा का इंतजार हो रहा है, जब तक आते ही नहीं है मम्मी पापा तब तक कुछ करते हैं, हम भी थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि यार सुबह से अंदर रह के हम भी हो गए हैं बिल्कुल पागल। थोड़ा सा अपने आप को सबसे बोरिंग डे था है, बिजी डे था आज, बहुत ज़्यादा बिजी, क्योंकि अम्मा भी हॉस्पिटल भी गई, मम्मी भी नहीं थी, पापा भी नहीं थे, तो कंटिन्यू घर के बहुत सारे वर्क थे, तो उसी में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। पर चलो कोई नहीं, उम्मीद करते हैं कल का बिजी डे ना हो। पर कोई कहता है ना उम्मीद पे दुनिया कायम, पर यहाँ उम्मीद पे दुनिया कायम नहीं, पता है ये कल भी काम ही करना है, सेम वर्क सेम। दिल्ली के दिन तो मैं इतना याद करती हूँ ना, जो भी था दिल्ली में, मालकिन भी मैं थी, नौकरानी भी मैं थी, पर यहाँ मालकिन कोई और है। पापा देखेंगे ना मेरे को ना, भाभी आगे नहीं बोला, मैं मजाक कर रही थी। तो 7 बज चुके हैं और हमारे बच्चों का पढ़ने का टाइम हो चुका है। चलिए चलिए लेट्स गो फॉर अ स्टडी। चलो चलो उठ जाओ तीनों के तीनों, अब पढ़ाई करेंगे और देश का भविष्य बनाएंगे, या हमारा भविष्य बना लो तुम लोग। चलो उठ जाओ। जय श्री वेक अप।